जय हिंद दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, कैसे काम करता है, कहां पर हमें लगाना होता है इसका नियम, तो ये सभी की सभी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसे करने के लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन टिप्स और सिंपल रास्ते भी अप्लाई कराऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आपको दोस्तों ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये वीडियो दोस्तों कक्षा 5वीं से लेकर आले कॉम्पिटिशन एग्जाम के स्टूडेंटों के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों, मैंने इस वीडियो में छोटे छोटे से लेकर जो कॉम्पिटिशन एग्जामों में, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे गए उन्हें भी शामिल किया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम दोस्तों बोर्ड मास नियम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर फुल डिटेल्स में आपको दिखाई दे रहा होगा हेडलाइन से जो है कि बोर्ड मास। तो बोर्ड मास यानी कि जो बी होता है दोस्तों, बी का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा है, मंझला है और बड़ा है। ओ का मतलब होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है ना, और एम का होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए का होता है एडिशन, और एस का होता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले आपको समीकरण में ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको ऑफ वाला करना होता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो चिन्ह होता है भाग का, भाग वाले को करना होता है। इसके बाद इंटू, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है ना। अब हम कुछ छोटे छोटे से सवालों को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों छोटा सा सवाल है यहाँ पर कि निम्न समीकरण को सरल कीजिए या फिर हल कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कक्षा 5वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन आपको सिखाने के लिए यानी समझाने के लिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन यूज किया है। तो इसके दोस्तों मैं 90% बता सकता हूँ कि कुछ बच्चे इसका गलत रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं इसे 2 टाइप से करके बताऊंगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, वो इस प्रकार से लगाते हैं दिमाग। देखो, फर्स्ट मेथड के हिसाब से तो वो डायरेक्ट काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौका कितने होगा 12, ठीक है ना। और इसका इसमें क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, तो कितना ले आते हैं 800। लेकिन इसका दोस्तों 800 रिजल्ट नहीं होता। फिर दूसरी टाइप से लोग जो करने का तरीका होता है वो क्या होता है दोस्तों, कि जो 12 संख्याओं को तो लिखे रहना है, लेकिन दोस्तों हम संख्याओं को पलट देते हैं, 3 ऊपर और 2 नीचे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इंटू का चिन्ह हो जाएगा। अब हम काटेंगे 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 18। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1800 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 1800। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये था दोस्तों कि कुछ बच्चों को क्या होता है, काट पीटना नहीं आता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो हमें 2 ही डिजिट देकर रखिए, पहला ये और दूसरा ये, ठीक ना। यहाँ पर एक ही चिन्ह देकर रखा है, तो ये तो क्या होती है, एक प्रकार की हमारी कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। कि जब भी दोस्तों आपको कैलकुलेशन में क्या होता है, भाग का चिन्ह आ जाए और संख्या के रूप में, ठीक ना, यानी भिन्न के रूप में आ जाए, तो आप संख्या को पलट दीजिएगा, ठीक है ना। 3 ऊपर ले जाइएगा और 2 पीछे, तो ये आपका ये चिन्ह भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, फिर इंटू के रूप में आ जाएगा। अब आप इसे सरल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले में ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको फिर क्या करना है, डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। 3 चौके कितने हो जाएगा 12 और 4 दूनी 8, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका कितना 800। कितना आ जाएगा 800। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और कठिन स्तर पर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कठिन कर दिया है मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम आगे बढ़ते जाएंगे और कठिन लेवलों को देखते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाग वाला भी है और ऑफ वाला भी है, ठीक है ना। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, ऑफ का मतलब दोस्तों इंटू होता है। लेकिन दोस्तों यदि आपको ऑफ लिखा है तभी इंटू करना है, और कहीं पर नहीं लिखा है तो आपको वहाँ पर ऑफ नहीं समझना है, ठीक है ना। याद रखें, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। और तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें बोर्ड मास का नियम याद रखना है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। लेकिन इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या करोगे, ऑफ करोगे। इसके मैं 2 रिजल्ट बता दूं, कुछ बच्चे कैसे करेंगे इसे, वो करेंगे, ठीक है ना। ये काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1800 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1800। फिर इसका वो इंटू कर देंगे और कितना ला देंगे 100, यानी 1,62,000 ला देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे 1 इसका राइट आंसर, सॉरी 2 इसका राइट आंसर कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये इसका करने का तरीका नहीं है, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे सर कौन सा, तो मैंने इसलिए तो बताया दोस्तों, जो बोर्ड मास का रूल्स होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद ऑफ। तो ऑफ क्या है यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, ऑफ का मतलब होता है इंटू। तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 दूनी क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1200, ठीक है ना। तो ये था ऑफ का। ऑफ के बाद हम थोड़ा और कठिन स्तर पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा कठिन आ गया। अब देखो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में
और इस वाले क्वेश्चन में बहुत अंतर है। देखो इसका मतलब होता है ऑफ, तो ब्रैकेट के बाद हमें ऑफ वाला सॉल्व करना होता है, लेकिन दोस्तों ब्रैकेट के बाद हमें ऑफ यहाँ पर नहीं है, भली इनटू है, वही क्वेश्चन है लेकिन इनटू भी वही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें भाग के बाद फिर क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवीजन के बाद हमें इनटू करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बदल चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4,800, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 800 इनटू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8 9 72, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 8 9 7200, ठीक है ना। एक मिनट ये वाला हम देख लें, 4 3 12, ठीक है ना। सॉरी ये आ जाएगा हमारा 1800, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर चिन्ह बदलना है, ठीक है ना। क्या करना है, ये वाला जो होगा वो हो जाएगा हमारा कितना 1800, ठीक है ना, इनटू में 9। इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,62,000, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों हुआ क्या था कि दरअसल हमें ऑफ यहाँ पर लिख कर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एम वाला मल्टीप्लिकेशन है, ये ओ वाला था, ठीक है ना, और ये किस वाला है, एम वाला है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ, ऊपर नीचे हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा, एक समीकरण जो हम कठिन स्तर पर जा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन हमारे पास ब्रैकेट है ही नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, ऑफ करना है, तो ऑफ भी नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, यानी कि दोस्तों ये वाला सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इंटू करना है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 18, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक, -4। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो ये 22 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 18 बचेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद सेकंड और देखते हैं थोड़ा सा कठिन। तो यहाँ पर ब्रैकेट भी आ गया है। तो देखो दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट तो सॉल्व करते हैं, लेकिन उन्हें ब्रैकेट समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। देखो दोस्तों ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप सबसे पहले इन दोनों को इंटू मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे छोटे वाला ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा वाला, यानी कि सबसे पहले हमें छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ये वाला हमें सॉल्व करना होगा 2, फिर 2 के बाद दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक ना। इसके बाद क्या करना है, हमें ये वाला इंटू नहीं करना, ठीक है ना। इसके बाद हमें ये वाला करना है, क्योंकि इसके अंदर ये आता है, ठीक। बोर्ड मास का नियम आपको पता है ना, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो इसका मतलब एम वाला मल्टीप्लिकेशन है, ना कि ऑफ वाला, ठीक है ना। वरना आप 2 को 8 में नहीं कर सकते इंटू, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है तो ये कर देंगे कितना, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितने कर देंगे, 24 कर देंगे। लेकिन ऐसा आपका रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ठीक ना। आएगा वही, लेकिन सॉल्व करने की विधि बता रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 तो कर ही लिए, ये तो ब्रैकेट में सॉल्व है ही पहले से, लेकिन दोस्तों आपको 8 में 2 का इंटू नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑफ नहीं लिखा है, ठीक है ना। दरअसल ये एम वाले इंटू में है, लेकिन आपको पता है दोस्तों कि उसके बाद हमारा क्या आता है, डिवाइड वाला चिन्ह आता है। डिवाइड के बाद हमारा एम आता है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बताया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि मान के चलिए कहीं पर यदि यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला चिन्ह होता, ठीक ना, तो आप डायरेक्ट मुझे बताया है कि आप लोग इसे इंटू कर देंगे, इसलिए मैंने बताया है, ठीक। लेकिन आप ये कैसा भी करोगे आपका रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि दोनों ही इंटू में है, ठीक ना। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हमने सभी वाला सॉल्व कर दिया। इसके बाद हमें क्या डिवीजन वाला करना होता है, तो डिवीजन ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में 4 और माइनस के 3। तो अब इसे करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन 25 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट में गड़बड़ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक में आ रहा है यहाँ पर। तो देखो मुझे लगता है दोस्तों यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिपीट हो चुका है, सॉरी, ठीक है ना, वही का वही क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, हम इसे ये वाला करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे कि ऑफ लिखा है तो हिंदी में हम का भी लोड सकते, जैसे आपने देखा होगा 20 का 40%, 40 का 30%, तो इस प्रकार का उपयोग जो होता है वो इंटू के रूप में होता है, यानी कि ऑफ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑफ को करना है, ठीक है ना, ब्रैकेट नहीं करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसके बाद हमें ऑफ होना है, ठीक है ना। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं जी, 6, ठीक है ना, 6 हो जाएंगे,
यहाँ पर फिर मिस्टेक हो गई है दोस्तों टाइपिंग में। या तो हम ऐसे भी प्लस मान लें या फिर माइनस मान लें। यदि हम माइनस मानेंगे दोस्तों तो ये सब जीरो हो जाएगा और इसका इसमें होगा जीरो तो ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम प्लस मानते हैं दोस्तों, समझ लीजिए हम यहाँ पर प्लस मानते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 10 और 2 12, ठीक है ना, और 20। जब दोस्तों 20 और 12 का इंटू करोगे, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2400, यानी कि दोस्तों 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ फिर हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप से पूछे जाएंगे। जब आप कंपटीशन एग्जाम में पढ़ोगे ना, यानी कि जो तैयारी करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए दोस्तों कैसे करना होता है, कहाँ पर करना होता है, वो गलती आप समझ लीजिएगा। कुछ बच्चे दरअसल डायरेक्ट ही वो करने लग जाते हैं इसे सॉल्व, और वो अपना क्या राइट आंसर बता जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। उन्हें दरअसल दोस्तों प्लस के स्थान पर उन्हें भाग वाले चिन्ह को रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस है, तो आपको यहाँ पर कौन सा स्थान रखना है दोस्तों, भाग वाले चिन्ह को रखना है, ठीक ना। यदि दोस्तों आपको क्या है, भाग वाला चिन्ह है, तो उसके स्थान पर हमें माइनस वाला रखना है, यानी कि यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों माइनस है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इंटू लगा देंगे, ठीक है ना। और जहाँ पर दोस्तों इंटू का है वहाँ पर हम कौन सा कर देंगे, प्लस का कर देंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों इस वाले इक्वेशन को हम क्या सॉल्व करेंगे, तो ये अब बोर्ड मास के नियम से लागू होगा। कैसे, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, ठीक है ना। तो डिवीजन ये कितना हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमें इंटू करना है, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं, माइनस के 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। इसमें क्या है कि यदि प्लस का अर्थ है, ठीक है ना, यानी कि प्लस के स्थान पर हमें क्या करना है, भाग वाले चिन्ह। तो यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर हमने भाग वाला रख दिया, ठीक है ना। और भाग के स्थान पर दोस्तों हमने क्या कर दिया है, माइनस का, तो यहाँ पर हमने माइनस रख दिया, ठीक है ना। और माइनस के स्थान पर हमने इंटू रख दिया, ठीक है ना। तो माइनस के स्थान पर क्या कर दिया हमने, इंटू कर दिया, और इंटू के स्थान पर प्लस कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम भाग वाले को करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इंटू वाले को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में 6 माइनस के 4, ठीक है ना। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना रिजल्ट आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई जोर, ठीक है ना, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर भी चिन्ह बदलना है, तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।